हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती की एक सखी जब महादेव को तिलक करके शगुन मांगती हैं तो महादेव शगुन के रूप में अपनी प्रिय वस्तु देने के लिए अपने गले से अपना नाग देवता उतारते हैं और उस लड़की की, उस कन्या की थाली में रख देते हैं और वो घबरा कर उसके हाथ से थाली छूट जाती है, वो चीखने लग जाती है। और इसके साथ ही ये सब दृश्य देखकर मैनावती अचेत हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। मैनावती को उठाकर अंदर लाया जाता है, कक्ष में लाया जाता है। हिमावत नरेश कहते हैं, मैना आप नाग देवता से डर गई, जबकि शिव स्वयं इनके इष्ट देव हैं और जब शिव यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनके रहते तो आप में से किसी को क्षति पहुंच ही नहीं सकती। फिर क्या हुआ था? फिर आप क्यों घबरा गईं? नानी एकदम बीच में बोल पड़ती हैं, कहती हैं, राजन, भय सिर्फ क्षति का नहीं है कि इस समय हमें नाग डस लेगा या हमें इस समय कुछ और हो जाएगा। सिर्फ ये भय नहीं है राजन, भय है तो वो है अपनी पुत्री के भविष्य का, कि हम अपनी पुत्री को किस प्रकार से, किस भविष्य में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रबंध कर रहे हैं। क्योंकि मैनावती ने ये कभी नहीं सोचा था कि शिव का ऐसा विभत्स रूप सामने आएगा और आकस्मिक हुई अनुभूति के कारण मैना बेहोश हुई है, मैना अचेत हुई है राजन। वो अपनी पुत्री के भविष्य को लेके चिंतित है, इसलिए वो बेहोश हुई है। आपको ये बातें समझनी होंगी राजन। हिम नरेश कहते हैं, ठीक है, आप इन्हें होश में लाने की कोशिश कीजिए। हिम नरेश तुरंत बाहर जाते हैं और हाथ जोड़कर महादेव को कहते हैं कि महादेव, महारानी कदाचित विवाह का प्रबंध करते करते बहुत थक गई हैं और इसी वजह से वो अचेत हो गई हैं। मैं व्यवधान के लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, किंतु मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि जब तक सारी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक आप स्वागत कक्ष में विराजिए, स्वागत कक्ष में विश्राम कीजिए। और ये कहते हैं और महादेव भी मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे देते हैं और उनके महामंत्री के साथ स्वागत कक्ष में जाते हैं और महादेव और सभी बाराती वहां पर अब स्थिति के सामान्य होने का इंतजार करते हैं। वहीं पे कश्यप ऋषि विष्णु भगवान से कहते हैं कि ये सभी घटनाएं ऋषि दुर्वासा के श्राप का परिणाम है, श्राप का परिणाम है ये। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा था कि कन्या पक्ष वाले बेहोश हो जाएंगे और वो बेहोश हो गईं। उन्होंने ही कहा था कि इस रूप में महादेव का विवाह नहीं होगा और अब मुझे सिर्फ यही चिंता है कि अब कहीं विवाह में ज्यादा व्यवधान ना पड़ जाए। अब ये सब कैसे होगा मैं नहीं समझ पा रहा। अत्रि ऋषि भी कहते हैं कि इस विवाह के संपन्न होने पर ही अब तो मुझे लग रहा है कि प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही कुछ कीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस जटिल समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ देवी पार्वती के पास, और इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अब ये घटनाक्रम देवी पार्वती पर निर्भर करता है कि वो क्या करती हैं। बाहर तो ये सब वार्ता चल रही है, अंदर मैनावती सचेत होती हैं। सचेत होती हैं तो देखती हैं सामने पार्वती बैठी हुई हैं। पार्वती को देखती हैं तो मैनावती सीधे अपने पति से बोलती हैं, महाराज, ये विवाह नहीं हो सकता, ये विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता महाराज। शिव इतने विकराल होंगे, ये हमारा कल्पनातीत ही नहीं था हमारे लिए। ये तो बिल्कुल भी कल्पनातीत नहीं था कि इतना विकराल रूप होगा महादेव का। हमारे जमाता इतने भयानक व्यक्तित्व के होंगे। नहीं नहीं महाराज, नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता, अब ये विवाह नहीं हो सकता। हिमावत कहते हैं, मैनावती, आपने अपनी ये धारणा महादेव के बाहरी रूप को देखकर बना ली है, किंतु हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जमाता सुयोग्य हैं। आप उनके बाहरी स्वरूप की ओर ध्यान मत दीजिए। मैनावती कहती है, नहीं महाराज,
नहीं, अगर वो हमारी पुत्री के सुयोग्य होते तो इतने विभत्स रूप में यहाँ क्यों आते? उनके पूरे शरीर के ऊपर जिस प्रकार से भस्म मली हुई थी, जिस प्रकार से वो नंगे पांव थे, क्या कोई इस प्रकार से विवाह करने आता है? नहीं महाराज, नहीं। अगर वो हमारी पुत्री के योग्य होते तो वो ऐसे कभी नहीं आते, इतना विभत्स रूप धारण ना करते। और जब शिव स्वयं ऐसे हैं जिस रूप में वो हमारे सामने प्रकट हुए हैं, तो कैलाश पर उनकी जीवन शैली कैसी होगी महाराज, ये तो सोचने का विषय बन गया है। नहीं नहीं नहीं, इससे पार्वती का जीवन नष्ट हो जाएगा महाराज, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, कभी भी नहीं। पार्वती, तुमने हमें वचन दिया था कि शिव योग्य रूप में प्रस्तुत होंगे, हमारे परिवार के अनुरूप मर्यादा का पालन करेंगे, और ऐसे विभत्स रूप में शिव के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है पार्वती? अब तुम ही बताओ। पार्वती भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हैं। मैनावती कहती है, महाराज आप कह दीजिए वर पक्ष से कि ये प्रस्ताव निरस्त है, बारात वापस ले जाएं, हम ये विवाह नहीं होने देंगे। हिमावत हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैनावती के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। तब माता पार्वती कहती हैं, हमें पता है माँ कि आप महादेव के वैरागी रूप के कारण बहुत ज्यादा निराश हो गई हैं, किंतु माँ वैवाहिक जीवन का सार बाहरी रूप नहीं होता है, वो तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। और माँ इतना हम जानते हैं कि महादेव के हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम, किंतु अपने भोले स्वभाव के कारण, सिर्फ अपने भोले स्वभाव के कारण महादेव इन जग की रीतियों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें हम सभ्यता के मापदंड से आंकते हैं, उन रीतियों से वो अनभिज्ञ हैं जिन्हें आप सभ्यता का मापदंड देती हैं। माँ हमें एक अवसर दीजिए माँ, हम स्वयं महादेव से इस विषय पर बात करेंगे, सिर्फ एक अवसर दीजिए। नानी कहती है, नहीं नहीं, ये अब बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हल्दी की रीति हो चुकी है, और हल्दी की रीति संपन्न होने के पश्चात कन्या का बाहर जाना वर्जित होता है। तुम नहीं जा सकती पार्वती, तुम महादेव से अब नहीं मिल सकती हो। तो हिम नरेश जैसे ये बात सुनते हैं, हिम नरेश एकदम तुरंत बोल पड़ती हैं, इस समस्या का समाधान है हमारे पास माता। किसी भी रीति का उल्लंघन किए बिना हम शिव से पार्वती की वार्ता करा सकते हैं, हम करा सकते हैं माता, आपकी किसी भी रीति का जो है उल्लंघन नहीं होगा। नानी तो शांत हो जाती हैं ये बात सुनकर, लेकिन पार्वती कहती हैं, पर हम माँ की अनुमति के बिना महादेव से कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। अगर हमारी माँ हमें आदेश नहीं देंगी, हम महादेव से वार्ता नहीं करेंगे। हिमावत तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैनावती प्रसन्न हो जाती हैं कि देखो, दुल्हन बनी बैठी मेरी पुत्री, जिसकी बारात दरवाजे पे खड़ी है, तब भी वो उस स्थिति में भी वो हमें ही इतना मान दे रही है कि माँ की आज्ञा के बिना वो महादेव से बात नहीं करेंगी। मैनावती इस व्यवहार से अपनी पुत्री के इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो अपनी पुत्री को, यानी कि माता पार्वती को आज्ञा दे देती हैं कि जाओ पुत्री, तुम्हें हम एक अवसर और देते हैं, तुम महादेव से बात कर लो। अब उधर महादेव अतिथि गृह में अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। नंदी प्रेत गणों पर क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। नंदी कहते हैं, ये सब तुम्हारी उद्दंडता के कारण हुआ है। तुम्हें ज्ञात भी है कि माता कितनी व्यथित होंगी इस समय। अगर उस दिन तुम लोग ऋषि दुर्वासा के साथ ये दुर्व्यवहार ना करते तो ये स्थिति उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती थी। सिर्फ तुम्हारी उद्दंडता के कारण महादेव को और माता पार्वती को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। प्रेत गण भी बहुत शर्मिंदा हैं, चुपचाप एक कोने में खड़े हैं। उसी समय राजगुरु आते हैं और राजगुरु आके बोलते हैं, महादेव, राजकुमारी आपसे भेंट करना चाहती हैं, कृपया आप मेरे साथ चलकर उनसे मिलने का आप उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। अब देखिए, ये भी तो बोलने का तरीका है। वो जानते हैं कि भगवान हैं, और वो ये भी जानते हैं कि माता पार्वती इस समय बाहर नहीं आ सकती हैं, और जाना तो महादेव को ही पड़ेगा माता पार्वती से मिलने।
और कितने प्यार से, कितनी अनुनय विनय से वो बात करते हैं कि क्या आप मेरे साथ चलकर उन्हें मिलने का अवसर प्रदान करेंगे प्रभु। महादेव सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो राजगुरु कहते हैं पधारिए प्रभु। और शिव जो होते हैं वो राजगुरु के साथ भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, उनके निजी भवन की ओर, जहां पर माता पार्वती हैं और मैनावती जो हैं वहां पर विश्राम कर रही हैं। अब वहां पर एक पर्दे की व्यवस्था की जाती है। पर्दे की एक ओर माता पार्वती होती हैं, दूसरी ओर महादेव होते हैं। माता पार्वती कहती है कि महादेव, आपने हमें वचन दिया था कि आप वर यात्रा में अलौकिक रूप धारण करके आएंगे। आपके वर्तमान रूप से आम जनमानस व्याकुल हो जाते हैं महादेव। आपको ये बात हमने समझाई थी, किंतु आपने हमारी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और आप ऐसे ही उठकर आ गए वर यात्रा में। महादेव कहते हैं पार्वती, मेरे इसी रूप में तुमने मुझे पहले भी देखा है, तो मुझे बताओ कि मेरे इस रूप में क्या है, ऐसा क्या है जो तुम कह रही हो कि जनमानस जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। मैं जैसा हूं मैंने स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत किया है। मैं तो कैलाश पर भी इसी रूप में रहता हूं और तुमने सदैव मुझे इसी रूप में देखा है और तुमने मेरे इसी रूप से प्रेम किया है पार्वती। जब तुम मेरे इस रूप से प्रेम करती हो तो इस रूप में क्या खराबी है, इस रूप में क्या कमी है, इस रूप से क्या हानि है पार्वती। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। माता पार्वती कहती हैं हमारी बात और है महादेव, हमें तो आपके सभी रूप स्वीकार हैं, सभी रूप, किंतु महादेव माता पिता की एक इच्छा होती है कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हो जो रूपवान भी हो। महादेव कहते हैं पार्वती, रूपवान की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है? आप रूपवान किसे कहती हैं? कौन होता है रूपवान? एक बालक जो समाज की दृष्टि में बहुत कुरूप होता है, वही बालक अपनी माता की दृष्टि में सबसे रूपवान होता है। तो इसमें सही क्या है? संसार का दृष्टिकोण या एक माँ का दृष्टिकोण, एक माँ का प्यार? इसमें से सही कौन है? इस बात को तो मैं नहीं समझ पा रहा। बाहरी सुंदरता का मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, तो फिर इसका चुनाव कैसे होगा कि क्या सुंदर है और क्या नहीं है? अब एक व्यक्ति है, उसे गुलाब का फूल अत्यधिक पसंद होता है और दूसरे व्यक्ति को गुलाब के फूल से एलर्जी है और वो गुलाब के फूल से नफरत करता है, उसके लिए वो कुरूप है, उसके अंदर एक एलर्जी का दुर्गुण है। तो फिर सुंदरता का मापदंड क्या हुआ? जैसे महादेव ने कहा कि एक बालक जो वाकई कुरूप है, काला है, जो समाज की दृष्टि में भी सब कहते हैं कि ये कुरूप है, लेकिन अपनी माता को वो अति प्रिय होता है, अपनी माता को वो अति सुंदर लगता है, तो फिर सर्वसम्मत परिभाषा क्या है रूपवान की सुंदरता की? ये कैसे पता चलेगा कि क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है? माता पिता को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए पार्वती, कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण होती है मन की सुंदरता, और मन की सुंदरता को ही महत्व दिया जाना चाहिए पार्वती। इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, लेकिन मन की सुंदरता शाश्वत होती है, शाश्वत। और अगर माता पिता ये बात ना समझकर सिर्फ एक सुंदर स्वरूप वाला व्यक्तित्व ढूंढेंगे और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, चाहे वो व्यक्ति अंदर से, मन से कितना ही कुरूप क्यों ना हो, तो क्या वो दाम्पत्य जीवन चल पाएगा? पार्वती, ये बातें मेरी समझ के परे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि इतनी सी बात यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे महादेव? अब आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर ये इतनी सी बातें आम मनुष्य समझ जाएं तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे?
मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता को कैसे समझेगा महादेव? इतनी बुद्धि तो आम मनुष्य में नहीं होती है। इसीलिए वो बाहरी रूप की सुंदरता को अंतर मन का प्रत्यक्षीकरण समझ लेते हैं। हमारी माँ भी मनुष्य योनि से उत्पन्न हुई है, मनुष्य योनि से जन्मी है महादेव। संभवतः इसी कारण उनकी सोच भी यही है, उनकी सोच भी इसी संकीर्णता से ग्रसित है महादेव। संभवतः इसी कारण उनकी सोच ये कहती है कि वो हमारा विवाह आपसे नहीं करेंगी। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से हो, और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में कुछ नहीं है, और वही रूप बनेगा इस संसार की सर्वसम्मत परिभाषा। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु हमारे इस विवाह के लिए क्या आप उस रूप में प्रकट होंगे महादेव? बताइए महादेव, क्या आप हमारे प्रेम हेतु अपने उस रूप में प्रकट होंगे? उसी समय आवाज आती है, अवश्य होंगे। और माता पार्वती और शिव देखते हैं कि वहां पर भगवान विष्णु वही माता पार्वती के भाई के वेश में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु आकर बोलते हैं, बहन पार्वती अवश्य प्रकट होंगे, अवश्य। महादेव अपने वास्तविक रूप में अवश्य प्रकट होंगे, और उनको इस रूप में आपका ये भाई लेकर आएगा, स्वयं अपने हाथों से अलंकृत करके। स्वयं अपने हाथों से मैं अलंकृत करके महादेव को आपके समक्ष लेके आऊंगा, और देख लेना आपकी माता मैनावती प्रसन्नता पूर्वक इन्हें अपना जमाता भी स्वीकार करेंगी। शिव का ये रूप मेरे सुंदर से सुंदर अवतार से भी अधिक सुंदर होगा। ये बात भगवान विष्णु ने स्वयं करी कि मेरे सुंदरतम अवतार से भी सुंदर ये रूप होगा, और वो रूप मैं धारण करवाऊंगा, उनको अलंकृत मैं करूंगा। संपूर्ण सृष्टि में महादेव के इस रूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा, और महादेव का एक नाम चंद्रशेखर भी होगा। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव कुछ नहीं कहते, बस मंद ही मंद मुस्कुराते रहते हैं। अब नारायण जो होते हैं वो शिव को तैयार करने में लग जाते हैं, और माता पार्वती आकर अपनी माता को, अपनी नानी को, सबको ये आश्वासन दिलाती हैं कि माता आप एक बार और हमारे महादेव से मिल लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आप कहेंगी कि ये विवाह नहीं हो सकता तो माँ हम ये विवाह नहीं करेंगे, परंतु आपसे हमारा अनुरोध है कि आप एक बार और महादेव से मिल लीजिए। माता मैनावती, नानी सभी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। अब नारायण महादेव को लेकर एक कक्ष में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे ऋषि गण, सारे देवता, प्रेत गण, नंदी सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऋषि मुनि आपस में बात करते हैं, सप्तऋषि बात करते हैं कि विवाह का तो मुहूर्त हो चुका है, माला का मुहूर्त हो गया है, वरमाला का समय हो चुका है। अगर ये मुहूर्त निकल गया तो शादी कैसे होगी, और ये तो बाहर ही नहीं आ रहे दोनों। उसी समय दरवाजा खुलता है और नारायण बाहर निकलते हैं। नारायण को देखते सब बोलते हैं, कहाँ है महादेव, कहाँ है महादेव? नारायण बोलते हैं, महादेव तैयार हो गए हैं। सभी एकदम बोलने लग जाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब वो बाहर निकलते हैं महादेव को देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। महादेव आज सांसारिक रूप में। और जब महादेव अपने इस विलक्षण रूप के साथ, इस चंद्रशेखर रूप के साथ, सभी बारातियों के साथ फिर स्वागत के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही राजा हिमावत, मैनावती, नानी, सभी सखियां सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी कन्या पक्ष के लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं महादेव का वो विलक्षण रूप, वो तो अचंभित रह जाते हैं। उनकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रहती। मैनावती मन ही मन में कहती हैं कि आपके ऐसे रूप की कल्पना कदापि किसी ने भी नहीं की होगी महादेव, किसी ने भी नहीं।
महादेव तो आप जानते हैं कि सर्वव्यापी हैं, ईश्वर हैं। वो मैनावती के मन की बात सुन लेते हैं और उन्हें मन ही मन से ऐसा जवाब देते हैं जो उन तक पहुंचता है। कहते हैं कि अब तो आपको मुझे अपना जमाता स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है ना। मैनावती तक आवाज पहुंचती है और मैनावती भी मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहती हैं, सहर्ष स्वीकार किया महादेव, सहर्ष स्वीकार किया। आपके इस रूप ने मेरे अंतर मन के दोषों से भी मुझे मुक्ति दिला दी है महादेव। मेरे हठ और मेरे व्यवहार के लिए आप मुझे क्षमा कर दें महादेव, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान शिव मन ही मन में उनको जवाब देते हैं कि आपने जो भी किया वो आपने पुत्री प्रेम में विवश होकर किया। पुत्री का कल्याण चाहना आपका धर्म था और माता आपने उस धर्म को निभाया है। अब मैनावती इतनी प्रसन्न होती हैं, इतनी प्रसन्न होती हैं, आरती उतारती हैं और साथ ही गंगा को बोलती हैं तिलक करने के बाद, जाओ गंगा पार्वती को लेके आओ। और पार्वती माता वहां पर माला लेकर उपस्थित हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।